गुरुजी संगत जी, गुरुजी ब्लेसिंग 777 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संगत जी, आज के सभी सत्संग हमें एक गुरु संगत के द्वारा रिकॉर्ड करके भेजे गए हैं। संगत जी, मैं माफी चाहूंगी अगर किसी संगत के सत्संग अपलोड होने में टाइम लग रहा है, देरी लग रही है। संगत जी, सत्संग बहुत सारे होते हैं, जैसे जैसे गुरुजी की मर्जी होगी, जब जिसका सत्संग अपलोड करवाएंगे गुरुजी वैसे वैसे होता रहेगा। सॉरी संगत जी, मुझे माफ करना। आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन और ब्लेसिंग से भरा हुआ है। जब गुरुजी हमारे साथ होते हैं तो हमारे साथ हर रोज हर पल सत्संग होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं आंटी जी के सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पिता परमेश्वर के चरणों में उनकी नादान बेटी का आदर सहित दिल से नमन। हे मेरे गुरुपा, मुझसे सत्संग शेयर करने में कुछ भी भूल चूक हो जाए तो अपनी नादान बेटी को क्षमा कर देना। जय गुरु जी संगत जी। मुझे सत्संग ठीक से शेयर नहीं करना आता, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। जय गुरु जी संगत जी। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मैं पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। मेरी 6 बहनें हैं और एक भाई है। सबकी शादी हो चुकी है और मेरी शादी हुई थी लेकिन मेरा तलाक हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी, पर अब गुरुपा की कृपा से धीरे धीरे मेरे जीवन में सुधार आ रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का मेरे पास मैसेज आता है कि तू शुक्राना नहीं करती, उसके लिए उनकी नादान बेटी क्षमा चाहेगी, क्योंकि उनकी बेटी थोड़ी सी आलसी है और थोड़ा तकलीफों की वजह से भी उनकी बेटी थोड़ी हेल्थ इश्यूज की वजह से भी सत्संग शेयर नहीं कर पाती है और कुछ घर में भी काम होते हैं और सब होते हैं, तो फिर मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। उसके लिए उनकी नादान बेटी हाथ जोड़कर कान पकड़ के नाक रगड़ के माफ़ी चाहेगी अपने गुरुपा से। हे मेरे पिता परमेश्वर, अपनी बेटी को नादान समझकर, छोटी बच्ची समझकर माफ़ कर देना। हे मेरे पिता परमेश्वर, आप ही की कृपा है जो आपने इस धूल को अपने चरण कमलों से लगाया और इसको पावन बनाया। हे मेरे पिता परमेश्वर, मुझे अपने चरणों की धूल समझकर अपने चरणों कमल से लगा के रखना, कभी झाड़ना मत, नहीं तो ये बेटी आपकी ऐसी बिखर जाएगी। हे मेरे पिता परमेश्वर, बस आपकी कृपा है जिसकी वजह से ये आपकी बेटी जी रही है। आपके हाथ जो मेरे सिर पर है उसी की कृपा से ही मैं चल रही हूँ। बस अपनी बेटी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे पिता परमेश्वर। जय मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा के बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं मेरी लाइफ को लेकर, लेकिन वो अभी मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी संगत जी, क्योंकि मेरे गुरुपा का आदेश अभी नहीं हुआ कि मैं सत्संग शेयर कर सकूं। क्योंकि गुरुपा का ही ये आदेश है कि जब तक पूरे काम ना हो जाए तब तक किसी को दसना नहीं, क्योंकि नज़र लग जाती है। तो संगत जी, मैं माफ़ी चाहूँगी। जब मेरे गुरुपा का आदेश होगा और वो जब मेरे सारे काम बन जाएंगे तब मैं सत्संग जरूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
अपने चरण कमलों से अपनी बेटी को लगा के रखना मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैं मैं अगला सत्संग लेके आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगी। अब मैं अपने पिता परमेश्वर से आज्ञा चाहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके चरण कमलों में आपकी नादान बेटी का आदर सहित दिल से नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहूंगी, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। संगत जी, मेरे पास मतलब बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी, सत्संग सुने, और सत्संग में यही था कि मतलब जो कामधेनु गाय है उसको घर लाने के लिए कह रहे थे गुरुपा। तो उसके लिए मैं अपने गुरुपा से माफी चाहूंगी क्योंकि मैं नहीं ला पाई। उसके लिए मैं गुरुपा से बहुत बहुत माफी मांगती हूँ, दिल से माफी चाहती हूँ। गुरुपा, आपकी बेटी कामधेनु गाय को गौ माता को घर पे नहीं ला पाई, उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहती है आपकी बेटी। अपनी बेटी को माफ कर देना मेरे गुरुपा। तो उस दिन थर्सडे था शायद, तो मैसेज आया मेरे पास, मतलब वो आया, मैसेज भी आया और वो सत्संग भी सुना। सत्संग में यही था कि गौ माता को घर पे लाना था, लेकिन मैं नहीं ला पाई। तो उस दिन मैं गौ माता को नहीं ला पाई, लेकिन उस दिन गौ माता नहीं, सॉरी संगत जी, मतलब रात को मैंने सत्संग सुना था। सॉरी, माफी चाहूंगी, मैं थोड़ा सा भूल जाती हूँ क्योंकि थोड़ा मैं पहले मुझे सब कुछ याद रहता था, लेकिन जो मैंने जैसे आपको पहले सत्संग में बताया कि मैं थोड़ी सी डिप्रेशन में हो गई थी, तो उस वजह से मेरे को थोड़ी सी भूलने की भी प्रॉब्लम हो गई, तो मैं भूल जाती हूँ थोड़ा। पहले मुझे सब कुछ याद रहता था, लेकिन अब याद नहीं कर पाती थोड़ा, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। तो ऐसा हुआ कि मैंने रात को सत्संग सुना था, तो उसमें गौ माता को घर पे लाने के लिए कहा था, मतलब वो जो कामधेनु गाय होती है बछड़े के साथ दूध पीती हुई, तो वो मैं नहीं ला पाई। तो वो रात को सुना था सत्संग। उसके बाद सेकेंड डे मतलब दूसरे दिन मॉर्निंग में गौ माता स्वयं हमारे घर पर आके घर के सामने खड़ी हो गई थी। वो इतनी सुंदर गौ माता थी, बहुत ही सुंदर गौ माता थी, ब्राउन कलर की, और उनकी जो नोज होती है वो ब्लैक कलर की, तो इतना शाइन कर रही थी, और उनके जो बाल थे वो ब्राउन कलर के, इतने सुंदर थे, ऐसे शाइन कर रहे थे जैसे मतलब और गौ माता से बिल्कुल मतलब डिफरेंट थे वो। तो पहले वो आई और फिर उनको मेरे भाई ने रोटी दी, तो उन्होंने नहीं खाई भाई के हाथ से। मैं बर्तन धो रही थी, फिर मेरी भाभी ने दी, तो उन्होंने उनके हाथ से भी नहीं खाई। फिर मैंने सोचा चलो मैं ट्राई कर लेती हूँ, मैं खिला दूंगी। तो मैंने रोटी लेके खिलाने के लिए जा रही थी, तो मेरे भाई ने मना कर दिया, क्योंकि उसमें खैर मेरे भाई का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि भाई की भी कोई गलती नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गौ माता नहीं खाती हैं और थोड़ा सा होता है, नाराज होती हैं तो सींग विंग मार देती हैं। तो मेरे भाई को ये लगा कि अगर ये मतलब गौ माता को रोटी खिलाएंगे तो कभी सींग विंग मार दे, तो मेरे भाई ने मना कर दिया मुझे कि रहने दे, खाना होता तो खा लेते हैं,
गौ माता रोटी और नहीं खाना होगा इसलिए नहीं खा रहे, तो इसलिए रहने दो, मत खिलाओ, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने गौ माता को रोटी नहीं खिलाई। फिर उसके बाद में उनका बछड़ा भी आया, बिल्कुल सेम डिट्टो, बिल्कुल मतलब जैसे माँ थी बिल्कुल, उनका बछड़ा भी बिल्कुल उन्हीं के फेस पे था, मतलब 2 कॉपी। तो इतने सुंदर, मतलब गौ माता और बछड़ा दोनों आ गए तो वो कामधेनु गाय हो गए। तो मतलब बछड़े के साथ मतलब गाँव कामधेनु गाय। तो इतनी सुंदर लग रहे थे वो, बछड़ा भी इतना सुंदर था, बिल्कुल वैसे ही, और सेम वही कलर, ब्राउन कलर, शाइनिंग बाल थे उनके, और इतने सुंदर लग रहे थे वो भी। तो मतलब दोनों की फेस बिल्कुल मिलता जुलता था, माँ और बछड़े बिल्कुल एक जैसे थे। तो उनके दर्शन मेरे को घर पे हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। और फिर उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि मेरे भाई को बाइक लेनी थी, तो मेरे भाई का कॉल आया, तो मैं अपने दीदी के घर आके आ गई। और जब से मैं अपनी दीदी के घर हूँ, पहले मैं अपने भाई के घर रहती थी और अब मैं दीदी के ही घर पे हूँ। तो मेरी दीदी के घर पे क्या हुआ, ये बाइक वाला, अभी मैं माफी चाहूंगी संगत जी, मेरा ये भी बहुत बड़ा सत्संग है। मेरे बहुत सारे सत्संग हैं, गुरु पाक की कृपा से रोज बहुत सत्संग होते हैं, लेकिन क्या करें, उनकी नादान बेटी इतनी आलसी है कि बिल्कुल भी सत्संग शेयर ही नहीं कर पाती। उसके लिए उनकी बेटी हाथ जोड़कर, कान पकड़ के, नाक रगड़ के अपने गुरु पाक के चरणों में माफी चाहेगी। हे गुरु पाक, अपनी बेटी को क्षमा कर देना, हे मेरे पिता परमेश्वर अपनी बेटी को क्षमा कर देना। आप तो बहुत सत्संग कराते हो, लेकिन आपकी बेटी है जो सत्संग शेयर नहीं कर पाती, उसके लिए मैं बहुत माफी चाहूंगी। तो संगत जी, मैं पहले वाले ही टॉपिक पे आती हूँ, क्योंकि सत्संग मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन फिर किसी दिन मैं उनको सत्संग शेयर करूंगी जब मेरे गुरुपा का आदेश होगा। तो अभी फिलहाल गुरुपा ने का आदेश इसी सत्संग पे है। तो उस दिन फिर क्या हुआ, मैं अपनी दीदी के घर आ गई और फिर मैं दीदी के घर पे आके ही रहने लगी। ये जो मेरे भाई का है बाइक लेनी थी, ये सत्संग में बाद में शेयर करूंगी, अभी मैं इसी टॉपिक पे मतलब कर रही हूँ। तो वो जो गौ माता थी वो वाली नहीं जो उस दिन देखी थी अब, लेकिन एक गौ माता अब डेली हमारे घर पे आने लग गई और हमारे घर के बस सामने खड़ी हो जाती थी दीदी के घर। पहले वो भाई के घर खड़ी थी गौ माता और बछड़ा, तो उनके दर्शन हो गए थे। उसके बाद से एक गौ माता ये भी बिल्कुल डिफरेंट थी, मतलब ऐसे नहीं थी जैसे और गौ माता होती है, ऐसी नहीं थी। ऐसे लग रही थी जैसे शायद गौशाला से शायद थोड़ा भटक गई है क्या, मतलब मुझे इतना नहीं पता, तो मतलब बिल्कुल अलग थी गौ माता। तो वो गौ माता डेली यहाँ पे जो मैं दीदी के घर रहती हूँ वहाँ पे आने लग गई, और फिर वो आती थी तो मैं उनको रोटी दे देती थी गौ माता को, तो खाती थी और चली जाती थी। डेली संगत जी डेली आती थी वो, पूरे 1 हफ्ते तक डेली आई है। 1 हफ्ते, पता नहीं 1 हफ्ते से ज्यादा ही होंगी। तो वो पता नहीं गौशाला की थी क्या, पता नहीं, वो भी बिल्कुल अलग गौ माता थी। तो डेली दर्शन देती थी, वो भी मेरे गुरुपा की ही कृपा है। मेरे गुरुपा है इतने प्यारे, उन्हें पता है उनकी बेटी कामधेनु गाय नहीं ला पाई, तो उन्होंने कामधेनु गाय के दर्शन करा दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा की तो लीला इतनी अपरंपार है, महिमा इतनी अपरंपार है कि बस मेरे गुरुपा तो सत्संग ही सत्संग कराते रहते हैं, बहुत सत्संग कराते हैं। बस मैं ही सत्संग शेयर नहीं कर पाती, बस अब गुरुपा की कृपा होगी तो उनकी बेटी, अगर उनका आशीर्वाद होगा तो उनकी बेटी
डेली सत्संग शेयर कर पाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी बेटी पर ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय मेरे पिता परमेश्वर, आपके कमल चरणों में आपकी बेटी का आदर सहित दिल से नमन। जय मेरे पिता परमेश्वर, अपने कमल चरणों से अपनी बेटी को लगा के रखना। जय मेरे पिता परमेश्वर, शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय मेरे पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आपकी बेटी का प्रणाम है, स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, संगत जी, मेरे पिता परमेश्वर, आपकी आज्ञा से फिर आपकी बेटी सत्संग लेके, फिर आपके आदेश से आपकी बेटी सत्संग शेयर करेगी, जल्द ही सत्संग शेयर करेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हे मेरे गुरुपा, मुझ पे और मेरे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बना के रखना और पूरी संगत परिवार पे अपना आशीर्वाद बना के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा, मेरे पिता परमेश्वर के कमल चरणों में आपकी नादान बेटी का आदर सहित दिल से नमन। माफ कीजिएगा, मेरा थोड़ा सा गला ऐसी हो रहा है। संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। जैसे मैंने पहले आपको सत्संग में पहले मैं मंत्र जाप कर लो अपने गुरुपा का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से हूँ। मेरी 6 बहनें हैं, एक भाई है। और मैंने पहले भी सत्संग में मैंने शेयर किया था कि मेरा तलाक हो चुका है, और उसमें मैंने बताया था कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मतलब मेरे जो थे ससुराल वाले, वो मुझे ठीक से नहीं रखते थे, तो तलाक हो गया था। और गुरुपा ने कई मैसेज भी दिए, ये भी बताया कि हाँ बेटा वो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा, आपके चरण कमलों में आपकी नादान बेटी का आदर सहित दिल से नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा कहते हैं कि बेटी सत्संग शेयर कर अपने पूरे परिवार की तरफ से। तो गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना अगर आपकी बेटी से शुक्राना सत्संग शेयर करने में कुछ भी भूल चूक हो जाए, तो अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिएगा। मैं सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से हूँ और मेरी 6 बहनें हैं और एक भाई है। मेरा तलाक हो चुका है, पर गुरुपा की मेहर से इतनी मतलब गुरुपा की कृपा है कि उनकी बेटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
आपके चरण कमलों में आपकी बेटी का आदर सहित दिल से नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से हूँ और गुरुपा कहते हैं शुक्राना सत्संग कर। तो ये मेरा अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना सत्संग कर शेयर कर। तो ये मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना सत्संग है। मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कुछ भी भूल चूक हो जाए तो मेरे पिता परमेश्वर अपनी बेटी को नादान समझकर माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जो आप अपने बच्चों पर इतनी मेहर करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर की इतनी मेहर है कि उनकी बेटी जो कुछ भी नहीं कर पाती थी, सबसे पहले तो मेरे पिता परमेश्वर ने अपनी बेटी को जीना सिखाया, क्योंकि उनकी बेटी जब इतनी टूट गई थी, जब उनकी बेटी की कंडीशन ऐसी थी कि उनकी बेटी कुछ भी नहीं कर पाती थी, सजना संवरना भी छोड़ दिया था। एक मतलब ना कुछ काम कर पाती थी, बीमार रहती थी, सजना संवरना छोड़ दिया था, बहुत टेंशन में रहती थी। तब पिता परमेश्वर ने ऐसे टाइम पे अपनी बेटी का हाथ थामा और इतनी मेहर की अपनी बेटी पर कि आज उनकी बेटी चाहे कितनी भी टेंशन हो खुल के जीती है और खुश रहती है। खुश रहना सिखा दिया मेरे पिता परमेश्वर ने। उनके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, आपका लख लख शुक्राना। और मेरी फैमिली में भी सब बहुत टेंशन में रहते थे, बीमार रहते थे। धीरे धीरे उनमें भी सुधार आ रहा है, तो उनके लिए भी लख लख शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना मेरे पूरे परिवार की तरफ से। मेरा क्या, वो आपका ही पूरा परिवार है। मैं भी आपकी बेटी हूँ और जो पूरा परिवार है सब आप ही का है मेरे पिता परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर ने अपने घर में सब पूरे परिवार पे इतनी मेहर की हुई है कि संगत जी, मुझे इतना सत्संग शेयर नहीं करना आता, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। पर मेरे पिता परमेश्वर की इतनी मेहर है कि मैं कितना भी शुक्राना अगर अदा करना चाहूँ तो नहीं कर सकती। माफ़ करना गुरुपा, आपकी बेटी को शुक्राना सत्संग शेयर करना भी नहीं आता, पर आपकी जितनी मेहर है वो आपकी बेटी ही जानती है। आप छोटी से छोटी चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं अपनी बेटी का। आपने अपनी बेटी को जीना सिखाया, उसके लिए शुक्राना। आपने अपना मेहर भरा हाथ अपनी बेटी के सर पे रखा, उसके लिए शुक्राना। आप अपनी बेटी की हर छोटी से छोटी इच्छा पूरी करते हैं, उसका शुक्राना। आपको पता है आपकी बेटी को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, वो सब आप जानते हो। आप मतलब आपकी बेटी सोचती भी है, उससे पहले आप मतलब सब कुछ पूरा कर देते हो। मतलब कोई ऐसी इच्छा पूरी नहीं कर सकता जितना आप है। आप सब जानते हो कि आपकी बेटी को क्या चाहिए और क्या आपकी बेटी के लिए अच्छा है, क्या आपकी बेटी के लिए बुरा है, या आप सब जानते हो। उसी तरीके से आप अपनी बेटी को देते हो जो उसको देना है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जय मेरे पिता परमेश्वर। जब खाने की कुछ भी इच्छा होती है तो मेरे पिता परमेश्वर जो मुझे पसंद है वही चीज़
तुरंत आ जाती है, उसके लिए भी लख लख शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे को जल्दी से कोई सूट पसंद नहीं आता, मैं कितना भी ढूंढती रहूं, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर ने मुझे इतना अच्छा सुंदर इतना सुंदर सूट लाया कि मैं क्या बताऊं संगत जी, कि मतलब मेरे पिता परमेश्वर का जो स्वरूप है मेरे पिता परमेश्वर के घर में, ये मेरे पिता परमेश्वर का ही घर है, वो तो हम रह रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर की छत्र छाया में। जय लख लख शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। तो मेरे पिता परमेश्वर का येलो चोले में जो स्वरूप है, तो मेरे पिता परमेश्वर ने अपनी बेटी को भी इसे ही कलर का सूट, इतना प्यारा सूट दिलाया, जैसी मेरी मतलब जैसा मुझे सूट पसंद है उसी टाइप से दिलाया। मैं कहीं पे भी सूट लेने जाऊँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, चाहे कितना भी कैसे हो, मुझे अच्छे नहीं लगते सूट, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर ने इतना सुंदर सूट दिलाया कि बस अपनी बेटी को खुश कर दिया। बिल्कुल येलो और ग्रीन जैसे बॉर्डर है ना गुरुपा के चोले का, इस इन दोनों कलर और ब्लैक कलर की जूतियां हैं मेरे पिता परमेश्वर, तो बिल्कुल वैसा ही सूट दिलाया मेरे को, इतना सुंदर सूट दिलाया है कि बस सूट को ही निहारते रहो, इतना सुंदर सूट दिलाया है। सो शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप अपनी बेटी का इतना ख्याल रखते हो। मेरे पिता परमेश्वर ने इतनी मेहर की हुई है कि मेरे पिता परमेश्वर, मैं बिल्कुल मतलब तैयार होना ही छोड़ दिया था जब मेरा तलाक हुआ था, तो मैं बहुत टेंशन में रहती थी, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं होती थी। तो मेरे पिता परमेश्वर ने मुझे समझाया सत्संग में के जरिए, तो अब मैं ठीक से रहती हूँ। मेरे गुरुपा कहते हैं अच्छे से तैयार होके रहा कर, तो मैं अच्छे से तैयार होके रहती हूँ, खुश रहती हूँ, सब मेरे पिता परमेश्वर की मेहर है। और अभी हमारा एक सत्संग और भी है, अभी मैं अपने फैमिली का सत्संग शेयर कर लूँ, फिर वाला सत्संग भी मैं आगे सत्संग शेयर करूँगी। और मेरी फैमिली में भी सब पहले थोड़े वो रहते थे, मतलब एक दूसरे में पहले प्यार प्रेम था, फिर सब में थोड़ी सी दूरियां आने लग गई थी, अब फिर धीरे धीरे करके पिता परमेश्वर सब में प्यार प्रेम जगा रहे हैं, और अब थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है मेरी फैमिली में भी। और सब थोड़ी टेंशन में रहते थे, थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, अब थोड़ा धीरे धीरे उनके फैमिली में भी सुधार आ रहा है। सो मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से, गुरुपा के पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना, मेरी भाभी की तरफ से शुक्राना, उनके बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे जितने भी जीजा हैं उन सब की तरफ से शुक्राना, जितनी भी दीदियां हैं उन सब दीदियों की तरफ से शुक्राना, और मेरी दीदियों के जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों की तरफ से शुक्राना। सो शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे पिता परमेश्वर, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है मेरे मालिक, जितना आपने दिया है उसके मुकाबले ये शुक्राना कुछ भी नहीं है मेरे मालिक। आपका लख लख शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, आपका लख लख शुक्राना। मुझसे सत्संग शेयर करने में कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना मेरे प्यारे गुरुपा, संगत जी माफ़ कर देना, मुझे अच्छे से सत्संग शेयर नहीं करना आता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और है, काफ़ी दिनों से मुझे इसका आ रहा था कि सत्संग गुरुपा सुना रहे थे कि तेरे किचन में जो वायर, उसकी सिलेंडर की जो पाइप है वो कटी हुई है। अब बार बार सत्संग सुना रहे थे मेरे पिता परमेश्वर, और मैं बार बार इग्नोर कर रही थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी अपने पिता से। फिर अब काफ़ी टाइम से आ रहे थे, फिर मैंने अब चेक करी तो गैस पाइपलाइन कटी हुई है। तो सो शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका लख लख शुक्राना। आपके चरण कमलों में आपकी बेटी का दिल से नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो भी आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करे, उन पर भी अपनी मेहर बनाए रखना मेरे परमपिता परमेश्वर। और जितने भी संगत परिवार है उन पर भी अपनी मेहर बनाए रखना मेरे परमपिता परमेश्वर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर।